हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि इंसान बंदर से बने हैं, किताबों में यही पढ़ाया जाता है। और उसी में एक और बड़ी खोज हुई है। वो खोज क्या है कि एक और प्रजाति मिली है इंसानों के बीच में। मतलब अब जब विकास हो रहा था उसी दौरान कई सारी प्रजातियां बनी। बंदर से इंसान बनने में कई नए नए प्रजातियां बने और उसी में एक और प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम दिया गया है LHLD6। ठीक है, इसको यह भी कहा जा रहा है कि जो इंसानी प्रजातियां थी, जो विकास हो रहा था, उसमें एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये काफ़ी अलग है, इसीलिए वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि इसे हम किस श्रृंखला में रखें, श्रृंखला के किस बीच में रखें। इसी की वैज्ञानिक खोज कर रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खोज में कई सारे देश लगे थे, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है, चाइना की साइंटिफिक यूनिवर्सिटी, और कई सारे वैज्ञानिक लगे थे, इसमें काम कर रहे थे। और जब इन्होंने इसको खोजा और जब इसे पब्लिश किया तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक हैं ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो फॉसिल खोजा गया है ये कहीं ना कहीं जो आज के इंसान हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच खाता है, उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाता है। क्योंकि आपको पता है कि आज से लगभग 30 लाख साल पहले की जो प्रजाति थी आज से बहुत अलग है, लेकिन वो जो प्रजाति खोजी गई है, जो फॉसिल खोजा गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं जो आज के इंसान हैं। और यही सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है वैज्ञानिकों को। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले के आसपास जो प्रजातियां थी वो काफ़ी हद तक बंदर से सिमिलरिटीज़ रखती थी। लेकिन अब वो प्रजाति ऐसी, उसी टाइम पे एक ऐसी प्रजाति खोजी जाए जो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मैच करे, इंसानों से काफ़ी ज़्यादा समानताएं दिखाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है कि आखिर एक प्रजाति इतना ज़्यादा विकास कैसे कर पाई अपने उस वक्त में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लिंक देता है कि कहीं उसकी ही वजह से तो जो इंसान थे वो नहीं बने। क्योंकि हमें ये लगता है कि विकास दर होते होते आज से लगभग 4 लाख साल पहले के आसपास जो इंसान थे वो क्या थे, एकदम अलग हुए। लेकिन ये खोज काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है कि इतने साल पुराने में भी कि एक ऐसी प्रजाति थी जो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा समानताएं दिखाती थी। तो आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है ये आप जरूर अवेल करें। क्योंकि आपको पता है हर कोई तैयारी करता है, हर कोई बिजनेस में बेहतर करना चाहता है, लेकिन उसका अगर एफिशिएंसी ही कम है तो वो क्या करे। उसको लोग मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, लेकिन रियल में उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ नहीं पाती है। लेकिन फ्लो में ये पाया गया दोस्तों, जब कोई इंसान फ्लो में जा पाता है तो उसकी एफिशिएंसी 500% या हम कहें 5 टाइम्स बढ़ पाती है। दोस्तों, अगर ये कोर्स आपको अवेल करना है तो फ्लो 25 कोड आप जरूर अवेल करें। ये कोर्स आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। सारे कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो ये जो फॉसिल खोजा गया, तो इस पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि ये लगभग 30 लाख साल के आसपास पुराना है। मतलब 3 मिलियन के आसपास ये क्या था, पुराना था। ये कहाँ पे खोजा गया है, इस चाइना में खोजा गया है। ये किसके द्वारा खोजा गया है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये खोजा गया है। जैसा कि मैंने फिर से बता दूं मैं आपको, इसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल थे, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हुई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी हुई। ये काफ़ी लोग इसमें शामिल थे, काफ़ी वैज्ञानिक इसमें शामिल थे इस खोज में। ये कहाँ पब्लिश किया गया है, जर्नल ह्यूमन स्पीसीज में ये क्या है, पब्लिश किया गया है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये जो इसका जो डिजाइन है काफ़ी अलग है। अगर ऐसा होता कि जो इसका स्कल खोजा गया है, ठीक है, वो जो पुराने स्पीसीज थे उनसे मिलते, जैसे जो एरेक्टस है, निएंडरथल हैं, ठीक है, इनसे मिलते तो ठीक था। लेकिन इसका जो शेप है काफ़ी अलग है। जैसे इसके जबड़े की अगर हम बात करें तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगुलर है, ठीक है। और इसके अगर हम बेंड की बात करें, जो इसका आकार है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसका स्कल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। स्कल मतलब जैसे आज के इंसान जो हैं उनके कितना बड़ा है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि बंदर से लेकर जब इंसान आगे बढ़ते गए, वक्त बीतता गया, तो जो सर था, जो स्कल था, वो काफ़ी बड़ा होने लगा। क्यों बड़ा होने लगा, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन था वो डेवलप हो रहा था, और डेवलप होने के लिए जो ब्रेन थे वो बड़े होने लगे, जिसकी वजह से स्कल भी बड़ा हो रहा था। तो इस जो जाति का जो प्रजाति है, जिसको HDL6 नाम दिया गया है, इसका भी स्कल या जबड़े हम कहें काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जो आज के इंसान हैं। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं काफ़ी ज़्यादा समानताएं पा रहे हैं कि हो सकता है कि इन्हीं की वजह से जो इंसान थे वो बन पाए, इन्हीं की वजह से जो इंसान थे आज जिंदा हो पाए। इनका कनेक्शन दोस्तों किससे किया जा रहा है, होमो इरेक्टस से कनेक्शन किया जा रहा है, जो आज से लगभग 2 मिलियन साल के आसपास पहले हुआ करते थे। अब ये होमो इरेक्टस क्या है पूरी सिमिलरिटीज, इसको भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं आज से लगभग 7 मिलियन साल के पहले क्या थे, बंदर हुआ करते थे। अफ्रीका के जंगल थे,
इंसान इतना डेवलप नहीं हुए थे, बंदर ही बंदर थे। फिर क्या होता है, उस दौरान आइस एज आता है। अब आइस एज के दौरान जो अफ्रीका के जंगल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या नष्ट होने लगते हैं बर्फ की वजह से। तो फिर क्या होता है कि पेड़ हट जाते हैं, सिर्फ छोटे छोटे घास फूस रह जाते हैं। अब इस दौरान जो बंदर पेड़ पे उछल रहे थे, पेड़ पे कूद रहे थे, अब उनको क्या जरूरत पड़ती है, जमीन पे आने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेड़ तो रह नहीं गए हैं। अब जब बंदर जमीन पे आ गए हैं तो उछल सकते नहीं हैं डाली डाली, तो फिर क्या था, उनको चलना पड़ा, ठीक है, उनको मतलब चलने की मेहनत करनी पड़ी। फिर इसी दौरान क्या होता है दोस्तों कि वो चलना शुरू करते हैं। जो बंदर अभी तक उछल रहे थे, जो 4 पैर से चल रहे थे, अब पेड़ नहीं है तो उनको क्या करना, चलना पड़ रहा है। तो जब उनको चलना पड़ा दोस्तों, तो उस दौरान क्या हुआ कि वो एक नई प्रजाति में बदल पाए, ठीक है। और उस प्रजाति का नाम क्या था, सैहेलैंथ्रोपस करके था, जिसमें क्या था कि जो बंदर था वो क्या था कि कैसे कैसे करके चल पा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा करके, पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब उनको क्या हुआ कि जो वो फल फूल खा रहे थे तो वो तो थे नहीं, तो फिर उनको शिकार करना पड़ा। और उसी शिकार के दौरान लगभग 3 से 4 मिलियन का जो गैप था, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 7 से लेकर 3.3 के बीच में इन्होंने क्या किया, शिकार करना शुरू किया, चलना शुरू किया। अब 3.3 मिलियन के आसपास आते आते इन्होंने क्या किया, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, खाना पीना शुरू कर दिया। अभी तक ये क्या थे, कच्चा मांस खा रहे थे। फिर क्या होता है दोस्तों, इनमें और विकास होता है। 2.4 मिलियन साल पहले क्या होता है, फिर जीनस होमो करके एक जाति बनती है, ठीक है। ये क्या थे, अब ये थोड़े थोड़े और अच्छा कर पा रहे थे। अभी तक जो पत्थर से जानवरों को मार रहे थे, इन्होंने क्या किया, पत्थरों को आकार देना शुरू किया, पत्थरों को आकार देके जानवरों का शिकार करना शुरू किया, ताकि उनका शिकार ये आसानी से कर पाए। लेकिन इसमें फिर भी इनके साथ समस्या ये थी कि इनको चलने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अभी ये बंदर से इंसान बन रहे थे तो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, बहुत तेजी से अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे थे, बहुत तेजी से दौड़ नहीं पा रहे थे। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर एक तरीके से नेचुरल फोर्स बना, नेचर का फोर्स बना, ठीक है। समस्या इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें दौड़ने की मजबूरी हुई, मतलब भाई ये दौड़ते नहीं, खाते नहीं तो मर जाते, फिर इनको मजबूर होना पड़ा ताकि दौड़ सके और दौड़ के शिकार कर सके और सीधा खड़ा रह सके। इसीलिए इन्होंने क्या किया, लगातार खुद पे प्रयास किया, लगातार खुद पे दबाव बनाया ताकि सीधा खड़ा रह सके। फिर क्या होता है, 1.8 मिलियन आता है, मतलब जो बीच में आप देखेंगे, इस बीच में क्या होता है दोस्तों, होमो इरेक्टस पैदा होते हैं। अब इनकी खास बात क्या थी, जो होमो इरेक्टस पैदा होते हैं ये स्ट्रेट खड़े हो पाते थे, हो पा रहे थे, ठीक है। इनकी सबसे खास बात यही थी कि एकदम बढ़िया से चल फिर पा रहे थे, तगड़े खड़े हो रहे थे, इनका जो बैकबोन था वो सीधा था, बढ़िया कर पा रहे थे। तो इन्हीं से जो कनेक्शन है उनका लगाया जा रहा है, जो प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि ये इन्हीं के आसपास से थे और होमो जो इरेक्टस थे इन्हीं से ही बन पाए थे। लेकिन वो जो खोजा गया थोड़ा नया है, नया इसलिए है क्योंकि वो आज के इंसान से काफी ज्यादा हद तक मैच खाता है, ठीक है। और ये जो होमो इरेक्टस थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जो ये मांस खा रहे थे, इन्होंने क्या किया कि अब इस दौरान इन्होंने और भी बढ़िया टूल्स बनाने लगे, हड्डियों से ये क्या भाला बनाने लगे, और इन्होंने आग जलाना सीखा। तो काफी हद तक जो आग जलाने का विकास था इसी दौरान हुआ था, और इसी दौरान के आसपास वो जो नई प्रजाति खोजी गई है वो पाई गई है। अब आगे आने वाले वक्त में दोस्तों ये पता चलेगा कि जो नई प्रजाति है, ठीक है, उन्होंने अपने वक्त में क्या क्या नई चीजें की थी, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ फॉसिल पाया गया है, इस वजह से हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकती थी। उसके बाद दोस्तों क्या था, लगभग 3 से 4 लाख साल पहले क्या था, फिर 2 प्रजातियां इन्हीं से और बन के आई, ठीक है। जो तो होमो इरेक्टस था, या जो हम कहें जो अभी की जाति जो फॉसिल खोजा गया है, उससे 2 प्रजातियां और निकल के आई, निएंडरथल से और कौन थे, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब हम हैं, और निएंडरथल जो थे वो भी थे। अब ये क्या हुआ दोस्तों कि ये बिखर गए थे पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह पे जाने लगे, शिकार करने लगे, खाने जीने लगे। उसी में जो निएंडरथल था वो क्या था, विलुप्त हो जाता है, और फिर बचते हैं होमो सेपियंस। अब वैज्ञानिक ये मान रहे, जो नई हड्डी, जो नए फॉसिल पाए गए हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उन्हीं से ही होमो सेपियंस अलग हुए थे। मतलब क्या था कि उन्हीं से ही ये होमो सेपियंस बने थे, ना कि होमो इरेक्टस थे। तो यही सबसे खास बात है, वैज्ञानिक ये मान रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ही दोस्तों पता चलेगा कि कैसे आखिर ये जो प्रजाति खोजी गई है ये किस चीज़ से कनेक्ट करती है, और किस चीज़, कैसे ये इंसानों को इसने क्या दिया, एक तरीके से जिंदा रखा। इसको हम फ्यूचर में समझ पाएंगे जब इस पर और भी ज़्यादा खोजें होंगी। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ताकि जो आपकी एफिशिएंसी है वो 5 गुना बढ़ पाए, और जो काम आप 1 साल में करते हैं वो काम आप सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर कर पाएँ। जो सिलेबस आप 1 साल में खत्म करते हैं वो सिलेबस आप 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।